सन 1947 इंडियन ओशन के कोने से एक अननोन सिग्नल ब्रॉडकास्ट होता है और ये सिग्नल इतना खतरनाक था कि सुनने वालों के भी रोंगटे खड़े हो गए। और इस सिग्नल की गूंज सिर्फ इंडिया में नहीं बल्कि अमेरिका, चाइना और इंग्लैंड तक सुनाई देती है। और चाइना तो ये सिग्नल सुनकर पागल हो गया कि आखिर ये हो क्या रहा है। ये डरावना सिग्नल इंडियन ओशन के साथ साथ अटलांटिक, पैसिफिक और साउदर्न ओशन में भी सुनाई दिया। हजारों शिप्स के कैप्टन ने जब इस सिग्नल को सुना तो उनके चेहरे पर भी खौफ और हैरानी दोनों साथ साथ छाने लगी। देखिए, जिन लोगों को नहीं पता कि डिस्ट्रेस सिग्नल होता क्या है, तो मैं बता दूं कि डिस्ट्रेस सिग्नल तब भेजा जाता है जब आप बहुत ही बड़े डेंजर में हो और जब आपकी जान खतरे में हो। तो जरा सोचिए, जब ये सिग्नल भेजा गया तो इंडियन ओशन से गुजर रही शिप्स और इंटरनेशनल लिसनिंग स्टेशन ने भी इस सिग्नल को सुना और एक पल के लिए उनकी सांसें थम सी गई। फिर फौरन एक सर्च पार्टी रवाना हुई इस मिस्टीरियस सिग्नल के सोर्स को ढूंढने के लिए, ताकि पता चल सके कि आखिर मदद मांग कौन रहा है और क्यों भेजा इतना भयानक सिग्नल। लेकिन जब मदद करने वाली शिप वहां पहुंची और मदद करने वाली शिप के लोगों ने जो देखा, उसे देखने के बाद उनका दिल सहम गया और कईयों की तो पैंट तक गीली हो गई। उस भयानक नजारे को देखकर वो क्रू वहां से दुम दबाकर भाग गया, जैसे कोई अद्भुत शक्ति उनका पीछा कर रही हो। और ये कहानी है एसएस ओरंग मैदान समुद्री जहाज की। और वहीं से अननोन भयानक डिस्ट्रेस सिग्नल लगातार ब्रॉडकास्ट हो रहा था। आखिर ऐसा क्या हुआ था उस शिप पर जो उन्हें इतना भयानक सिग्नल भेजना पड़ा? ये केस एक ऐसे रहस्य में बदल गया जिसका जवाब लोग आज तक ढूंढ रहे हैं। अगर आज की सच्ची कहानी आप पूरी सुनोगे तो आपकी भी सांसें एक पल के लिए थम जाएंगी। तो आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सन 1947 बहुत सारी डच, अमेरिकन और इंग्लैंड शिप्स और साथ ही इंटरनेशनल लिसनिंग स्टेशन ने भी एक अजीब और गरीब और एक डरावना सिग्नल सुना जो कि इंडियन ओशन से आ रहा था। और वो भयानक सिग्नल मोर्स कोड में था, कुछ इस तरह का। मैं आपके लिए इस कोड को ट्रांसलेट कर देता हूँ। ऑफिसर और कैप्टन मर चुके हैं, कार्ट रूम और ब्रिज पर लाशें बिखरी पड़ी हैं। मुझे लगता है कि पूरा क्रू मर चुका है। और बस कुछ ही सेकंड बाद एक और मोर्स सिग्नल आया उसी शिप से, और वो था आई डाई। सोचिए, एक एक शब्द, एक एक सिग्नल ऐसे डरावना और अकेलेपन का एहसास करा रहा था कि जिसने भी ये सिग्नल सुना उन सब की रातों की नींद उड़ गई। और फिर एकदम से सब कुछ शांत हो गया, जैसे समुद्र ने अपनी सांसें रोक ली हो। उस मोर्स कोड ऑपरेटर के आखिरी मैसेज था आई डाई, मैं मर गया, और बस। उसके बाद हर तरफ मौत जैसा सन्नाटा छा गया। ये डिस्ट्रेस सिग्नल दुनिया भर के लिसनिंग स्टेशंस ने कैप्चर किया। अटलांटिक से लेकर इंडियन ओशन तक हर एक शिप के कम्युनिकेशन रूम में ये सिग्नल गूंज रहा था। उन्हीं शिप्स में से एक शिप थी जिसका नाम था यूएसएस सिल्वर स्टार, एक अमेरिकन कार्गो शिप जो कि उस वक्त मलेशिया के कोस्ट के पास पेट्रोलिंग कर रही थी। सिल्वर स्टार के रेडियो ऑपरेटर ने जब इस सिग्नल को ट्रैक करने की कोशिश की और सबकी सांसें थम गई जब इस शिप की लोकेशन पता चली। वो सिग्नल आ रहा था स्ट्रेट ऑफ मलाका के एंड से। जब सिल्वर स्टार के क्रू ने बार बार उस शिप से कांटेक्ट करने की कोशिश की तो हर बार जवाब में उधर से एक अजीब सा हाइसिंग साउंड आया। इस डरावने सिग्नल को सुनने के बाद सभी शिप्स ने पीछे हटना ठीक समझा, लेकिन सिल्वर स्टार के कैप्टन ने कहा जो कुछ भी हो हम वहां जाकर देखेंगे। और फिर एक डरी हुई सर्च पार्टी के साथ वो इस मिस्टीरियस सिग्नल के सोर्स की तरफ निकल पड़े। अब सिल्वर स्टार का कैप्टन जो था वो पूरी तरह से क्यूरियस हो चुका था ये जानने के लिए कि ये डिस्ट्रैक्ट सिग्नल भेजा किसने था और आखिर वहां पर हुआ क्या था। ये जानने के लिए सिल्वर स्टार ने तुरंत अपने इंजन स्टार्ट किए और वो एसएस ओरंग मैदान की तरफ फुल स्पीड से रवाना हो गए। लेकिन सिल्वर स्टार के कैप्टन के मन में एक सवाल गूंज रहा था कि कहीं हम कुछ ऐसा ना देख ले जो हमें नहीं देखना चाहिए। अब आप भी अपना दिल थाम लीजिए, क्योंकि अब जो आगे होने वाला था उसने समुद्र के लोगों के सबके होश उड़ा दिए। कई घंटों के सफर के बाद अब सिल्वर स्टार के कैप्टन ने अपनी दूरबीन उठाई और उसने दूर एक पुरानी सी शिप देखी। लेकिन वो शिप देखने में थोड़ी अजीब लग रही थी, क्योंकि शिप के इंजन बंद थे और शिप पर ना ही कोई धुआं था और ना ही कोई आवाज। वो शिप बस ऐसे ही तैर रही थी समुद्र की लहरों पर, और देखकर उसको ऐसा लग रहा था कि जैसे उसे किसी ने ऐसे ही छोड़ दिया हो, बस मौत के हवाले।
कैप्टन को तुरंत देखते ही समझ आ गया कि ये जो शिप है बिल्कुल डेड है और ये बिल्कुल भी अच्छा सिग्नल नहीं था, क्योंकि पहले उस शिप से एक डिस्ट्रैक्ट सिग्नल आया था और जैसे जैसे सिल्वर स्टार उस शिप के पास पहुंचती गई, एक अजीब सा डर क्रू के दिल में बसने लगा, क्योंकि वो शिप चुप थी, बिल्कुल खामोश, और ना ही कोई आवाज थी और ना ही कोई मूवमेंट। ब्रिज पर जहाँ शिप का स्टीयरिंग व्हील होता है वहां पर भी कोई नहीं था, बस हर जगह सन्नाटा। देखिए, जब भी किसी शिप से डिस्ट्रैक्ट सिग्नल आता है तो समुद्र के नियम के हिसाब से बस एक ही बात होती है, शिप का क्रू डेक पर मिलता है और हाथ हिलाकर मदद मांगता है और किसी ना किसी तरह हम जिंदा है का सिग्नल देता है। लेकिन एसएस ओरांग मैदान के केस में सब कुछ उल्टा था। नहीं तो कोई इंसान डेक पर चिल्लाता हुआ दिखाई दिया और न ही कोई हाथ हिलाता हुआ। लेकिन सोचने वाली बात यह थी, एसएस ओरांग मैदान पर न ही कोई लाइट जली और न ही कोई लैंप और न ही कोई मूवमेंट थी। बस एक अकेली शिप समुद्र के बीच में तैर रही थी। सिल्वर स्टार के क्रू के दिल में बस अब एक ही सवाल गूंज रहा था, आखिर इस शिप पर है कौन, या फिर वहां पर कोई है भी या नहीं। क्रू के कुछ लोग तो मजाक में ये तक कहने लगे कि ये सिग्नल किसी भूत ने तो नहीं भेजा, पर सच तो ये था, जो क्रू के लोग थे अब उनके चेहरों पर मुस्कुराहट नहीं थी। जैसे ही सिल्वर स्टार उस शिप के करीब पहुंची, उन्होंने अपने शिप का हॉर्न बजाया। फिर सिल्वर स्टार ने मोस्ट सिग्नल भेजा ताकि कोई जवाब मिले, कोई आवाज आए, लेकिन नहीं, हर तरफ चुप, बस चुप। और उस खामोशी के बीच सिर्फ लहरों की आवाज, जो कि उस माहौल को और भी ज्यादा डरावना बना रही थी। तभी सिल्वर स्टार के कैप्टन ने अपनी खामोशी तोड़ते हुए कहा, बस अब और इंतजार नहीं, हम खुद वहां पर जाकर देखते हैं कि आखिर वहां पर हो क्या रहा है। लेकिन क्रू के पैर लिटरली कांप रहे थे और किसी की भी उस डरावनी शिप पर जाने की हिम्मत नहीं हो रही थी। पर कैप्टन ने अपनी गूंजती आवाज में ऑर्डर दिया और फिर सबने अपनी लाइफ बोट्स रेडी की। और फिर सिल्वर स्टार के कुछ मेंबर्स उस मौत के जहाज एसएस ओरांग मैदान की तरफ बढ़ गए। क्रू के चेहरों पर डर था, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि वहां पर बहुत ही कुछ बुरा मिलने वाला है। लेकिन वो जो देखने जा रहे थे उसके लिए कोई भी तैयार नहीं था। जब क्रू ने शिप पर कदम रखा तो हवा का टेम्परेचर ही बदल गया, एक अजीब सी ठंडी हवा और एक मेल्टिंग स्मेल, और कुछ सेकंड बाद ही उनके पैर थरथराने लग गए। शिप के डेक पर लाशें बिखरी हुई थी और पूरी टीम मर चुकी थी, ऑफिसर, कैप्टन और क्रू का हर एक मेंबर। वो नज़ारा इतना डरावना था कि सिल्वर स्टार के क्रू के पैर वहीं जम गए और किसी के मुंह से एक आवाज तक नहीं निकली। वहां पर सिर्फ हवा चल रही थी और लाशों की खामोशी और एक हॉरर मूवी जैसा सीन। सिल्वर स्टार के क्रू को लग रहा था कि उन्होंने दुनिया का सबसे हंटिंग सीन देख लिया है। डेक पर एक आदमी की डेड बॉडी ऐसी पोजीशन में मिली, उसने अपनी आधी जीभ चबा दी थी, जैसे वो डर और दर्द के बीच में अपने होश खो बैठा हो। और सबसे हैरानी वाली बात, सारी डेड बॉडीज एक ही पोजीशन में थी, हाथ आसमान की तरफ उठे हुए और मुंह खुला हुआ, जैसे वो किसी ऊपर से आने वाली चीज को देख रहे हो। किसी ने कुछ ऐसा देखा जो देखने लायक नहीं था। सिल्वर स्टार के क्रू के हाथ जो थे वो कांप रहे थे। सारी की सारी लाशें सिर्फ एक ही एंगल में थी, जैसे उन्होंने कोई डरावनी चीज देखी हो और वो देखते के साथ ही जम गए। फिर वो ब्रिज की तरफ गए और वहां भी वही हाल था, लाशें एक के बाद एक और सबके चेहरों पर एक ही जैसा डर। लेकिन सबसे शॉकिंग चीज, वो बंदा जो डिस्ट्रेस मोस्ट कोड भेज रहा था वो अभी भी अपनी जगह पर ही बैठा था। उसके हाथ अभी भी टेलीग्राम मशीन पर थे और उसकी उंगली अभी भी उस लास्ट बटन पर थी जहां से उसने भेजा था, आई डाई। उसकी आंखें बंद थी, जैसे उसने अपनी आंखों को जानबूझकर बंद किया हो। शायद उस चीज को देखने से ही मौत हो जाती थी। और जब कुछ क्रू मेंबर्स नीचे इंजन रूम की तरफ गए तो उन्हें वहां पर और भी अजीब चीज मिली। नॉर्मल स्टेज शिप के इंजन रूम में टेम्परेचर थोड़ा सा गर्म होता है, पर यहाँ पर तो सब कुछ ठंडा था। उन्हें ऐसा लग रहा था कि जैसे किसी ने पूरे शिप को एक जायंट फ्रीज में डाल दिया हो। उन्हें वहां पर कुछ जलने की स्मेल आ रही थी, जैसे कुछ केमिकल रिएक्शन हुआ हो। उन्होंने वहां पर चारों तरफ देखा, पर उन्हें जलने जैसा कुछ भी नहीं मिला। जब रेस्क्यू टीम इंजन रूम तक पहुंची तो वहां भी लाशें थी, बिल्कुल वही पोज, वही चेहरा, वही खौफ, हाथ ऊपर और आंखें आसमान की तरफ और मुंह खुला हुआ। लेकिन सोचने वाली बात तो ये थी, इंजन रूम तो एक बंद जगह थी और वहां से तो कोई आसमान भी नहीं दिख रहा था। तो क्या फिर वो किसी अदृश्य शक्ति से बचने की कोशिश कर रहे थे? और सबसे अजीब बात, शिप जो था वो बिल्कुल सही सलामत था, न ही कोई फायर थी और न ही कोई डैमेज। बस शिप का इंजन बंद था, जैसे किसी ने उसे जानबूझकर बंद किया हो। बॉडीज पर कोई भी एक्सटर्नल इंजरी नहीं थी, कोई स्क्रैच तक नहीं। लेकिन उनके शरीर बहुत ही तेजी से डीकम्पोज हो रहे थे, इतना जल्दी कि जैसे समय खुद ही उनको मिटा देना चाहता हो। जबकि डिस्ट्रेस सिग्नल तो बस कुछ ही घंटे पहले भेजा गया था, तो फिर बॉडी इतनी जल्दी डीकम्पोज कैसे हो रही थी, वो भी इतनी बदबू के साथ, जो कि हवा में जहर की तरह फैल रही थी। ये सब कुछ देखकर एक बात तो समझ आ गई थी, वो जो भी चीज थी वो बिल्कुल नहीं चाहती थी कि एक भी सबूत जिंदा बचे।
ये सब कुछ देखते हुए सिल्वर स्टार के कैप्टन ने एक डिसीजन लिया। उसने कहा कि किसी भी डेड बॉडी को हाथ मत लगाना, क्या पता कोई अननोन डिसीज हो या फिर कोई इन्फेक्शन। उन्होंने एसएस ओरांग मैदान को टो करके ले जाने का फैसला किया ताकि उसे अपने देश ले जाकर एक्सपर्ट्स को दिखाया जा सके। शायद उनके पास इस चीज का कोई जवाब हो कि आखिर एक पूरा क्रू एक साथ एक ही पोजीशन में आखिर कैसे मर गया। सिल्वर स्टार के क्रू ने टो लैंग को अटैच किया और कैप्टन ने सिग्नल दिया शिप को खींचने का। जब एसएस ओरांग मैदान को खींचने लगे तो उनको ऐसा लग रहा था कि वो जैसे बहुत ही बड़े जहाज को खींच रहे हों, पर असल में ऐसा कुछ भी नहीं था। फिर भी सिल्वर स्टार के क्रू को पूरा जोर लगाना पड़ा। इंजन फुल स्पीड पे और जहाज आगे बढ़ने लगा और तभी एसएस ओरांग मैदान के अंदर से धुआं निकलने लगा और सारे क्रू के होश उड़ गए। जल्दी से टो लाइन को काटा गया और सभी अपने जहाज पर वापस आ गए और फिर कुछ ही सेकंड बाद जो शांत और बेजान लग रहा था, एसएस ओरांग अचानक से फट गया। एक बड़ा ब्लास्ट हुआ, शिप के टुकड़े हवा में उड़ गए और पूरे पानी में एक शॉक वेव फैल गई। शिप जो था वो डूब गया और सब कुछ भाप की तरह समुद्र में खो गया। एसएस ओरांग मैदान का बस अब एक ही सबूत बचा था, सिल्वर स्टार का क्रू, जिन्होंने ये सब कुछ चीजें अपनी आंखों से देखी थी। वापस अपने देश जाकर उन्होंने ये सब कुछ अपने लोगों को बताया, लेकिन सबूत ना होने की वजह से कुछ लोगों ने इस बात पर विश्वास किया और कुछ ने बस मजाक उड़ाया। ये था एसएस ओरांग मैदान का भयानक राज जो आज भी कहीं समुद्र में छुपा है। लोगों का कहना था कि ये बस एक कहानी है, क्योंकि एसएस ओरांग मैदान का वहाँ की रजिस्ट्री में कोई भी रिकॉर्ड नहीं था। और जो कुछ लोग इस कहानी पर विश्वास करते थे, उनकी कॉन्स्पिरेसी ये थी कि एसएस ओरांग मैदान एक इल्यूजन शिप थी। और जो लोग कहते थे कि एसएस ओरांग मैदान नाम की कोई शिप नहीं है, उन्हें ये सुनना चाहिए। उस दिन सिर्फ सिल्वर स्टार नहीं बल्कि काफी सारे इंटरनेशनल शिप्स और लिसनिंग स्टेशंस ने भी एक ही तरह का डिस्ट्रेस सिग्नल रिपोर्ट किया था। ये केस 1947 से चल रहा है, मतलब 70 साल से ज्यादा हो गए, लेकिन आज तक इस केस को कोई भी झूठा साबित नहीं कर पाया। जब CIA से लोगों ने सवाल पूछा तो उन्होंने बस एक ही लाइन में ये कहा, हमें भी कुछ नहीं पता उस शिप पर ऐसा क्या हुआ था। अब आप लोग ही सोचिए, क्या ये किसी कोई भूत या शक्ति का काम था, या फिर वो शिप टाइम ट्रैवल करके फ्यूचर में गया और फिर वापस से पास्ट में आ गया। खैर, ये लोगों की अपनी अपनी थ्योरीज और स्टोरीज हैं, लेकिन आप इस घटना के बारे में क्या सोचते हैं कमेंट करके जरूर बताएं। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें रैम्स ऑफ रियलिटी। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे क्यूरियस।